अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट एज़ यूजुअल विथ यू। हमारा पिछला प्रोग्राम जो हुआ था उसका टॉपिक था सेफ्टी, इंश्योरेंस, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों का हमारा एक नया टॉपिक हमने निकाला था। उस सिलसिले में काफ़ी सारे सवालात आए हैं, लोगों ने काफ़ी सारे सवालात किए हैं और ये पूछा है कि भाई ये किस तरह होगा मामला, किस तरह इंश्योरेंस होती है, किस तरह मामले होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अब एक तो कमर्शियल बिल्डिंग होती है और उसमें जो है ना फ़्लैट लें ज़िंदगी के सुकून के लिए, और वहाँ जो है ना फिर मसले हो जाएं तो इसी सिलसिले में आप चाहें तो अपने घर को, अपनी इंडस्ट्री को, कोई भी रिहायशी जगह कारोबारी हो या इंडस्ट्री हो या रिहाइश हो, उसको ना आप अपने तौर से इंश्योर करा सकते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस कराने के लिए जो है ना, इंश्योरेंस जो है वो उसका एहसास इसलिए हो रहा है कि अभी जो पिछले दिनों जो दो तीन वाक़यात जो हैं बहुत छोटे पीरियड में हो गए हैं, तो काफ़ी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ में फ़र्क आ रहा है। इतने कीमती 4-4 5-5 करोड़ के फ़्लैट्स जो हैं वो हाथ से निकलते नज़र आ रहे हैं, तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से काफ़ी सवालात आ रहे हैं। तो हमने तो उनको यही कहा है कि देखिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसी हवाले से अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि तमाम वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, आपके काम की हैं, हर वक्त के काम की हैं। आप जब भी देखेंगे आपको इंशाल्लाह इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब इंश्योरेंस जो है वो इसलिए होता है कि आदमी जो है ना इंश्योरेंस के बग़ैर अगर गाड़ी चलाए तो मुश्किल, घर चलाए तो मुश्किल। अगर वो अपने लिए थोड़ा सा सेफ्टी का फैक्टर रख ले तो उसमें उसकी काफ़ी बचत हो सकती है। अब ये जो सेफ्टी है इसके कई तरीके हैं, इंश्योरेंस के कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पे एक कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है और एक जो होता है वो आपका इंडिविजुअल होता है, एक जॉइंट होता है कि भाई एक प्रोजेक्ट है, जॉइंटली उन्होंने जो है ना वो इंश्योर्ड कर लिया उसको और उसके सब ने मिल के जो है ना उसके इंश्योरेंस के जो पैसे बनते हैं उसको डिवाइड करके दे दिया। अगर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपनी कैपेसिटी में हर आदमी जो है अपने हिसाब से भी उसको इंश्योर करा सकता है, यानी इंश्योरेंस उसकी करा सकता है, जो आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अब अगर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स खोलते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, हमेशा वो इंश्योरेंस के बग़ैर काम नहीं करते, इसलिए कि हैवी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, तो वो चाहते हैं कि उनका फाइनेंस सेफ़ रहे। इस हवाले से वो अपनी तमाम चीज़ों को इंश्योरेंस के हवाले से लेके चलते हैं। जो लोग नहीं कराते इसमें भी दो तीन बातें। एक वो आदमी है जो प्लॉट लेता है, बिल्डिंग बनाता है अपने मेयार से, उसकी मजबूती का, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए, लॉन्ग टर्म बेसिस को सोचते हुए वो जो है उसमें अपनी चीज़ों को मयारी तौर से लगा देता है। लेकिन आम बिल्डर जो है वो इतना ज़्यादा मयारी मटीरियल इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और ये प्रॉब्लम कभी तो बहुत बड़ा रिस्क बन जाते हैं, यानी जायदादें हाथ से निकल जाती हैं, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा मशवरा ये है कि जो प्रोजेक्ट लोग बना रहे हैं वो भी इंश्योरेंस को जो है ना इसमें ज़रूर डालें। और दूसरा ये कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनमें लोग जिनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो अपने तौर से अपनी जगह को इंश्योर करा सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। अच्छा, जो इंश्योरेंस है ना ये रियल एस्टेट के हवाले से ना तीन चीज़ों से ये मिलती है इंश्योरेंस। एक तो मिलती है जरा आपके फायर, खुदा न खास्ता कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए तो आपका घर, आपकी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जो भी जगह आपकी है रिहायशी कमर्शियल, वो तहफ़्फ़ुज़ में आ जाती है। दूसरा जो इसमें एक फैक्टर होता है वो होता है अर्थक्वेक का, कि भाई अगर खुदा न खास्ता कोई अर्थक्वेक आ गया और आपके मसले मसाइल हो गए और बिल्डिंग गिर गई या डैमेज हो गई या नॉन लिवेबल हो गई, तो उसमें भी ये फैक्टर आपको काफ़ी हद तक मदद करता है। आपने अगर इंश्योरेंस कराया हुआ होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। तीसरा एक है नेचुरल डिज़ास्टर, कि भाई नागहानी की मुसीबत आ गई, नागहानी की मौत आ गई, घर बैठे और मसले मसाइल जो हैं वो तकलीफ़ दे बन गए एकदम और चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकलने लगी, उसमें भी ये जो है ना इसका बड़ा अमल होता है।
تو اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم کوئی چیز انشورنس کرائیں گے کسی چیز کی تو ہمیں اس میں بہت زیادہ پیسے دینے ہوں گے. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو 3 فیکٹر میں نے بتایا، فائر، ارتھ کویک اور نیچرل ڈیزاسٹر، ان تینوں کے حوالے سے جو ان کا وہ ہوتا ہے نا، جو ان کی قسط ہوتی ہے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا اس کا، وہ بہت کم ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے 0.65%، 0.75%، 0.95% ہو سکتی، 0.65 سے 0.9% تک ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنی جگہ کو انشورنس کرا لیتے ہیں تو اس میں ہمارا بہت بڑا رسک کور ہو جاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی رقم بنتی بھی نہیں ہے. تو اب آپ اپنے طریقے سے کرا لیں، یا تو آپ جو اپنی ذاتی حیثیت پہ کرا لیں، یا آپ جو ہے سب کے ساتھ مل کے کرا لیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ابھی جس میں سوالات آ رہے ہیں، ان سوالات کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارا انٹرسٹ عوام کے انٹرسٹ پہ ہے، ہمارا انٹرسٹ نہ کسی بلڈر سے ہے، نہ کسی گورنمنٹ سے ہے، نہ کسی ادارے سے ہے، نہ کسی سے ہے. آپ کا تحفظ آپ کی خیر میں چینل جو ہے، آپ کا بھلا آپ کی خیر کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ ہمارے تمام قسم کے کاغذات بنائے جاتے ہیں، کانٹریکٹ ایگریمنٹ، ڈیڈز، MOUs. اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا بزنس کا مسئلہ ہو، مسائل ہوں، سارے مسائلوں کا حل ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کورٹ کیسز وغیرہ ہیں جن سے آپ سیٹسفائی نہیں ہیں، یا آپ اس میں مشورہ لینا چاہتے ہیں، یا آپ ایک سیکنڈ تھاٹ اس پہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ کو ایک کال فری ہے آپ کے لیے، آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کا سیٹسفیکٹری آنسر دیں گے. انشاءاللہ وہ آپ کی کام آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.